कहाँ ये सब पोस्टर उस्टर के चक्कर में पड़े हुए हैं। जाइए, मूर्खाधिराजों की पार्टी है। सबसे बड़े मूर्खाधिराज नया साल मनाने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। जाइए, थोड़ा दिल्ली उल्ली घूम के आइए। इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कौओं के काँव काँव करने से शमशान नहीं बनता है। हैप्पी न्यू ईयर। दिखेगा जो तथाकथित महागठबंधन है उसके अंदर जो टूट होगी वो दिखाई पड़ेगी। नमस्कार। साल 2020 का आज आखिरी दिन, लेकिन आखिरी दिन भी क्या महागठबंधन में टूट होगी या एनडीए में टूट होगी? नीतीश सरकार बचेगी या जाएगी? इस तरह के सवाल सत्ता के गलियारों में आज भी गूंज रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ये माहौल बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? देखिए, बहुत सारे नेताओं के बयान आ रहे हैं, खासकर राजद के जो बड़े नेता हैं उनकी बयानबाजी लगातार जारी है कि ये सरकार, नीतीश कुमार की सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी और नीतीश कुमार को चाहिए कि वो तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दें। हालांकि कल नीतीश कुमार ने खुद इन सारे कयासों को खारिज किया और कहा कि सरकार मजबूती से चलेगी, जदयू में कोई दिक्कत नहीं है, जदयू पूरी तरह से ठीक ठाक काम कर रही है। लेकिन एक पोस्टर आज जो है पटना के शहर में जो है सुर्खियों में है। एक पोस्टर लगाया गया है आरजेडी के कार्यकर्ताओं द्वारा, जिसमें दिखाया गया है कि नीतीश कुमार की कुर्सी को एक तरफ से जेपी नड्डा और एक तरफ से अमित शाह काट रहे हैं। तो एक व्यंग किया गया है नीतीश कुमार की सत्ता पर। तो उसका जवाब दिया अजय आलोक ने और उस पर जो आरोप लगाना था वो लगाया शक्ति सिंह यादव ने। पहले सुनिए इन दोनों नेताओं ने क्या कहा उस पोस्टर के बारे में। साल के अंतिम दिन भी मूर्खों को उपदेश देने में लगता है बीत जाएगा। अरे भाई, शक्ल काली हो ना तो शीशे का दोष नहीं होता। मूर्ख हमेशा सोचता है कि बिल्ली का छीका फटेगा, दही हम चाट लेंगे। ऐसा होता नहीं है। कहाँ ये सब पोस्टर उस्टर के चक्कर में पड़े हुए हैं। जाइए, मूर्खाधिराजों की पार्टी है। सबसे बड़े मूर्खाधिराज नया साल मनाने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। जाइए, थोड़ा दिल्ली उल्ली घूम के आइए। इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कौओं के काँव काँव करने से शमशान नहीं बनता है। हैप्पी न्यू ईयर। बिहार भाजपा जदयू के बीच में आपसी खींचातानी है। सबकी नजर उस पे है। सब लोग राजनीतिक हालात पर नजर बनाए रहते हैं। अब सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी कई जगह पोस्टर लगा करके आजकल वर्तमान स्थिति को दिखा रहे हैं। वह भी एक माध्यम है। पर यह सच जरूर है कि एनडीए के अंदर जो हालात उत्पन्न भी हैं उसकी अंतिम परिणति क्या होगी। नीतीश कुमार जी किस रूप में इसे लेते हैं उन पर निर्भर करता है, क्योंकि उनकी पार्टी पर हमला हुआ है, उनके आभा पर हमला हुआ है, उनके व्यक्तित्व पर हमला हुआ है। तो राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ इतना जरूर कहा है शुरू से कि इनके मामला है, इनको ही तय करनी है। अब सामाजिक कार्यकर्ता पोस्टर लगा करके सच को अगर परोस रहे तो इससे स्थिति उत्पन्न हुई तो लोग परोसेंगे ही। तो ये तो थी पोस्टर की बात। तो पोस्टर पर आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन एक बड़ी बात आज कही मंगल पांडे ने कि देखिए, इंतजार करिए और खरमास के बाद जो तथाकथित महागठबंधन है उसमें एक बड़ी टूट होने वाली है। तो मंगल पांडे का यह बयान आज फिर सुर्खियों में आ गया कि महागठबंधन में खरमास के बाद एक बड़ी टूट होने वाली है। तो मंगल पांडे के इस बयान के बाद एक बार सियासी पारा बिहार का फिर गर्मा गया। उसको हवा दी फिर तारकिशोर प्रसाद ने, जो डिप्टी सीएम बिहार के हैं। उन्होंने कहा कि जो एग्जिट पोल का सिंड्रोम था उससे आगे नहीं निकल पा रहा है राजद, और राजद को ही नहीं पता है कि उनके जो युवराज हैं, होने वाले मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव हैं, वो कहाँ हैं आजकल। हमें क्या पता होगा, उनकी पार्टी के लोगों को भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं। तो सरकार बनाने की बात तो दूर दूर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार बिहार में मजबूती से चल रही है। आइए पहले इन दोनों नेताओं का बयान सुनते हैं कि मंगल पांडे ने ये इतनी बड़ी बात क्यों कही कि महागठबंधन में एक बड़ी टूट होने वाली है। दिखेगा आपको 14 तारीख को दिखेगा जो तथाकथित महागठबंधन है उसके अंदर जो टूट होगी वो दिखाई पड़ेगी। कार्यकाल में उस एग्जिट पोल के सिंड्रोम से वो निकल नहीं पाए। उन्हें सत्ता में जाने की धरफड़ी है
और सत्ता में जाने की धरफड़ी उनकी क्यों है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके कार्यकाल को आप सबों ने अगर देखा है पूर्व से तो आपको पता होगा कि सत्ता में आने के बाद बिहार के लोगों के साथ उनका क्या रवैया होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और वो अब उनके बारे में कुछ कहना मेरा उचित नहीं है। हम सब गंभीरता से जो हमारे एजेंडे हैं उस पर हम सब काम करेंगे। कहाँ है, कोई जानकारी है आपको? अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष की जानकारी तो उनके पार्टी को भी नहीं है, तो मुझे कहाँ से होगी। सर एक आखिरी सवाल है, पटना मेट्रो को लेकर से क्या डेवलपमेंट है और क्या? नहीं, पटना मेट्रो के बारे में आपने सही सवाल किया है, उसकी हम सब ने समीक्षा की है और उसकी जो बाधाएं हैं वो दूर करके पटना मेट्रो को हम सब चालू करेंगे। तो समय दीजिए, उस पर हम सब काम करें। तो आपने देखा कि साल के आखिरी दिन भी सियासी खींचातानी जारी है बिहार में और नए साल का इंतजार हो रहा है और नए साल में भी खरमास के महीने का खत्म होने का इंतजार हो रहा है। तो बिहार में जो सियासी ड्रामा है, सियासी नाटक है, सियासी सरगर्मी नए साल में भी जारी रहेगी। इसका इशारा 2020 का ये आखिरी दिन भी कर रहा है कि ये रुकने वाला नहीं है और नए साल में भी एनडीए और महागठबंधन को लेके काफी गर्मा गर्म खबर आपको मिलती रहेगी। हम लोग की भी कोशिश रहेगी कि नए साल में आपको नई खबरों से और सही खबरों से आपको रूबरू कराते रहें। जो साल बीता है वो तो जैसा बीता आप जानते हैं, अच्छा खराब जो भी है। नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। हमारे पूरे गणादेश टीम की तरफ से हमारे सारे दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। आपका नया साल अच्छा गुजरे, हम लोग की यही कामना है। धन्यवाद, नमस्कार।